औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुड़ा उशाल के जनियाल के और कीर्तन नवा के जितने अहबाब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। और मैं क्योंकि उससे पहले पेशरो जो है उन्होंने बड़ी लंबी गुफ्तगू की है, आपके जो मालकाना हकूक़ के हवाले से मामला चल रहा है। हमने अपने तौर पर भी कोशिश की है कि इस आवाज़ को जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले बात हो चुकी है कि हमारा एक प्रोग्राम था, वहाँ पे हमने जनियाल के इशू पे तत्ता पानी में वहाँ पर हमने ये मामला उठाया था और वहाँ के लोगों को हमने बताया है कि जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जनियाल के लोगों को, मीरपुर के लोगों को आपकी जरूरत पड़े तो आप पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो इसके साथ खड़े होंगे। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं 2-3 गुजारिशात जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, इस एरिया को आबाद हुए तकरीबन आज 24-25 साल होने जा रहे हैं और हर 4-5 साल के बाद जब इलेक्शन आते हैं तो ये नाम नहाद हुक्मरान, ये असेंबली में बैठे हुए ये बदजात हुक्मरान, ये हर 5 साल के बाद आपके पास कटोरा उठा कर आते कि हमारा ये इस बंदे को वोट दें, ये आपके मसाइल को हल करेगा। इस हमारे जिला मीरपुर के जितने भी हुक्मरान हैं, अगर आप उनका पिछला बैकग्राउंड निकाल कर देखें, उनके 7-8 इलेक्शन निकाल के देखें, तो आपको 3-4 चीजें बिल्कुल वाज़ेह नजर आएंगी। आपको नजर आएगा कि मीरपुर के अंदर उन्होंने कहा जी हमें इलेक्शन जितवाएं, हम यहाँ पे सुई गैस का मसला हल करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी, हालांकि 7-8 सेक्टर के अलावा मीरपुर में सुई गैस अभी तक नहीं, बाकी सेक्टर्स में, बाकी एरिया में नहीं आई। फिर उन्होंने कहा जी हमें इलेक्शन जितवाएं, हम जो है वो इस रठोवा हरियाम पुल को बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा जी हमें इलेक्शन जितवाएं, हम ज़ैली कुंबे का मसला हल करेंगे। और आपसे उन्होंने कहा जी इलेक्शन में फलां को वोट दें, वो आपके यहाँ के जो मालकाना हकूक है वो आपको देगा। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ गुड़ा उशाल के और जनियाल के लोगों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सब लोगों से, आजाद कश्मीर भर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इन 60-70 सालों में हमने बरादरियों, कबीलों, इलाकों की बुनियाद पर यहाँ के नाम नहाद हुक्मरानों को ये समझ करके ये हमारे कबीले का, इलाके का है, ये हमारे मसाइल का हल करेगा, हमने सरों पर उठाकर उसको मुजफ्फराबाद की असेंबली के अंदर भेजा। और जिस तरह यहाँ पर बात हुई कि वो घर से खाली हाथ आते हैं और जब असेंबली में जाते हैं तो हमारे नाम पे निकलने वाली स्कीमें, हमारे नाम पे निकलने वाले वो फंड्स वो ये अपने रख लेते हैं, ये अपने पास रख लेते हैं। आज इनका आप हिसाब लगाएं, ये भूखे नंगे यहाँ से मुजफ्फराबाद की असेंबली में जाते हैं और 5 साल के बाद करोड़ों और अरबों के मालिक बने होते हैं। क्या हमारे इलाके में रहने वाला वो टाउट, वो नौसरबाज, वो सहूलतकार, उसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होती है कि 5 साल जिसको वोट दिलवा कर असेंबली के अंदर भेजा, जब वो अगले इलेक्शन में आता है तो क्या उस सहूलतकार के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होती है कि उसके गिरबान में हाथ डालकर ये पूछ सके कि भाई गुड़ा हुशाल का, इस जनियाल के माल का हकूक का, जो मालकाना हकूक का मामला था वो अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? नहीं होती हिम्मत। किस तरह होगी हिम्मत? बहुत टाउट है।
बहुत सहूलतकार है। उसने क्या करना होता है, उसने 2-4 खंबे लेने होते हैं। उसने क्या करना होता है, उसने कोई गली पक्की करवाने की कोई जो है वो ठेका लेना होता है, कोई नाली का ठेका लेना होता है, कोई स्कीम लेनी होती है। तो ये हालात हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा दोस्तों कि 50, 60, 70 सालों में हमने इनको सरों पे उठा के असेंबलियों में भेजा। इस बार सिर्फ एक बार इस इलेक्शन में पूरा आजाद कश्मीर इन नौसरबाजों का बाइकआउट करे। नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट। हमें कोई ऐसे नौजरबाज अपने सरों पर नहीं चाहिए। नहीं मानते इन बेगैरतों को हम अपना हुक्मरान। जिस तरह 1.5-2 साल में आपने इस अवाम ने, आजाद कश्मीर की अवाम ने मिलकर अपने हकूक हासिल किए। ये ना समझे कि कोई बैरिस्टर सुल्तान था, कोई चौधरी अनवारुल हक था, या कोई यारा गैरा नथू खैरा था जिसकी वजह से बिजली का मामला हल हुआ, जिसकी वजह से ये आटे का मामला हल हुआ। ये अवाम की ताकत थी, ये डंडे के जोर पर हुआ। और मेरे भाई हसनैन ने यहाँ पर बात की कि एक्शन कमेटी के इन लोगों ने कोई हमारा काम नहीं है। आज हम अकेले चीखते रहे, अगर अवाम की ताकत हमारे साथ ना हो, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और इस पूरे 1.5 साल की जद्दोजहद में 2 बातें लोगों जो सीखने के लिए मिली हैं, मैं समझता हूं कि हमें उन 2 बातों पर अमल करना चाहिए। एक तो ये बात मैं हर स्टेज से कहता हूं, अपने लोगों से मैं गुजारिश करता हूं। एक तो ये बात कि ताकत आप लोग हैं, ताकत अवाम है, ये हुक्मरान ताकत नहीं है, ये ताकतवर नहीं है, ये हिजड़े हैं, हिजड़े।